साथियों, एक शिक्षक ग्रुप ये क्लेम कर रहा है कि अब WUS फैसिलिटी अगर आप अपने कॉलेज आई कार्ड लेके जाएंगे तो आपको उसका कंसल्टेशन मिल जाएगा। हमारा ये सवाल उठता है कि क्या कॉलेज टीचर्स के लिए WUS फैसिलिटी सिर्फ कंसल्टेशन के लिए थी? क्या वहां पे हमें दवाइयां नहीं मिलती थी? WUS की फैसिलिटी टीचर्स को, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, हर किसी टीचर को उसकी सिर्फ कंसल्टेशन के लिए नहीं होती थी, बल्कि फ्री दवाइयों के लिए भी होती थी, ताकि कोई भी टीचर अगर उनको मान लो कोल्ड कॉफ या कोई और तरीके का एलिमेंट है तो वो वहां जाकर सिर्फ कंसल्टेशन ही नहीं फ्री दवाइयां भी ले सकता था, बजाय इसके कि वो किसी बड़े अस्पताल में जाए, वहां पे एक बड़ा बिल बनाए और फिर आके कॉलेज में उसको रीइंबर्स कराए। तो ये जो शॉर्टकट तरीके हैं जिससे कि शिक्षकों को बरगलाया जा रहा है, हमें इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। हमारी डिमांड पहले से ही थी कि WUS की फैसिलिटी को रिस्टोर किया जाए, ना कि सिर्फ आई कार्ड घुमा घुमा के WUS में हम सिर्फ फ्री कंसल्टेशन ले पाए। दिस इज नॉट द रेस्टोरेशन ऑफ आवर डिग्निटी, दिस इज इवन फर्दर degrading all the teachers of colleges. Therefore, friends, let us not give in to this carrot that is being dangled in front of us, that consultation can be done now with the college ID cards, as if we did not have the WUS book with us earlier, which would work for both consultation as well as for the medicine. साथ ही साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ये शिक्षक संघ जो तमाम काउंटिंग ऑफ पास सर्विस है वो लेके आ जाएगा टीचर्स के लिए। हम इस बात से बहुत खुश हैं और हमारी ये डिमांड है कि जो टीचर्स जिन्होंने बहुत लंबे समय के लिए पढ़ाया है, जितने भी सालों के लिए पढ़ाया हो, उनकी पूरी काउंटिंग ऑफ पास सर्विस होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि अब हम इसको करा देंगे चुनाव के बाद, फिर से बरगलाने वाली बात है, क्योंकि अगर वाकई में ये शिक्षक संघ अगर इसको सीरियस होता तो वो यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन जिसमें प्रमोशंस इतने टफ हो गए हैं और साथ ही साथ में जिसमें काउंटिंग ऑफ पास सर्विस की बात ही नहीं है, उसको एकदम से हटा दिया गया है, उसको भी क्रिटिसाइज करता। जरूरी ये है कि हम उस ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन को पढ़ें, उसको क्रिटिसाइज करें और उसको रोल बैक करने की मांग करें। साथ ही साथ साथियों, अगर यही शिक्षक संगठन ये बोलता है कि अब हम चुनाव के बाद अपना 12 कॉलेजेस में नियुक्ति करा देंगे। साथियों, अगर 12 कॉलेजेस में नियुक्ति हो, वहां पे टीचर्स का भला हो, सैलरीज टाइम पे आए, ये इस सब में हमारी खुशी है। ADTA चाहता है कि ये सब हो शिक्षकों के साथ, बल्कि मेरे ख्याल से सिर्फ ADTA ही नहीं बल्कि सारे शिक्षक संगठन ये चाहेंगे कि इन 12 कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं उनका वेलफेयर हो। लेकिन साथियों, अगर ये बात ऐसे बोली जाती है कि चुनाव के बाद नियुक्तियां होंगी, तो हमारा सवाल ये उठता है कि अब तक आप क्या कर रहे थे? हम कितने समय से UGC टेक ओवर की मांग कर रहे हैं इन 12 कॉलेजेस के लिए, लेकिन अब तक क्या आप सिर्फ चुनाव के लिए रुके थे? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है, ये सवाल करना बहुत जरूरी है इस समय। इसीलिए साथियों, इन्हीं कुछ मुद्दों के साथ आज मैं आपके सामने ये बातें रखती हूँ। हम अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे। संवाद जरूरी है, लेकिन संवाद के साथ साथ संघर्ष भी जरूरी है। हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।